विद्यार्थियों, मैं कुछ दिन पहले लगभग 7-8 दिन पहले एक कॉमन सब्जेक्ट पर वीडियो आपको पहुंचा रहा था। वो था प्रकाश। तो इस प्रकाश में आपको क्लास 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है और 10 में भी। अब उस वीडियो को मैं पुनः शुरू करता हूँ। तो उस वीडियो में आप लोग देखे थे कि गोलीय दर्पण के क्या पद थे। अब उस गोलीय दर्पण में आपको मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बताया था। तो अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है वह किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनाता है वह अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, ऐसा गोलीय दर्पण है जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। छोटा समान आकार का बिंब से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है। तो आप के किताब में यह आपको टेबल दिया गया है ना, और एक एक करके कहाँ बिंब को रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यह आपके किताब में दिया हुआ है। तो मैं आपकी किताब की दी हुई चीज़ों को ही थोड़ा आसान बनाने का प्रयास करता हूँ कि अवतल दर्पण जो है वह कैसे प्रतिबिंब बनाता है, बिंब कहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है। तो वैसे तो आप थोड़ा सा समझिए कि ये अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण का एक परावर्तक सतह है। पीछे जो दिख रहा है ये रस्ती सतह है। तो ये अवतल दर्पण के सामने हुआ, ये पीछे हुआ। ठीक है। ये तो आप पूर्व के वीडियो परिचित हैं कि ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तुओं को मुख्यतः 6 स्थितियों में रखा जा सकता है। यहाँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक आप ध्यान देंगे तो इस टेबल को रटने से आप बच सकते हैं और आपको समझ में आ सकता है। तो 6 स्थिति आप 1 से 6 तक गिनती जानते हैं। देखिए वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर चल जाइएगा और वहाँ से शुरू कीजिएगा 1, फिर वक्रता केंद्र नहीं पहुँचिएगा, उससे थोड़ा दूर रहिएगा तो 2, फिर वक्रता केंद्र के पास 3, वक्रता केंद्र से आगे बढ़िएगा तो 4, फिर फोकस को बनाइएगा 5, और फिर फोकस और ध्रुव के बीच को 6 बनाइएगा। यानी ये 6 स्थितियां हुई जहां बिंब को रखा जा सकता है। तो पहली स्थिति में क्या हो गया, वस्तु अनंत पर। दूसरी स्थिति में हो गया वक्रता केंद्र से परे। तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। पांचवी स्थिति में फोकस पर, और छठी स्थिति में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये पहले 6 स्थिति याद रखिएगा कहाँ कहाँ। वक्रता केंद्र से आगे 2 स्थितियाँ जो अनंत हुआ, और वक्रता केंद्र से परे, और फिर वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच में 3 स्थिति। तो 2, 3, 5 हो गया, एक वक्रता केंद्र 6 स्थिति हुआ। इसको मैंने न्यूमेरिकल में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बिंब कहाँ कहाँ रह सकता है। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ वस्तु रहेगा, बिंब रहेगा। तो देखिए इसको रोमन में लिखें 1, 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ 6। ठीक है। अब क्या ट्रिक याद रखना है कि बिंब रखिएगा तो बाएं तरफ से शुरू कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और प्रतिबिंब बनने को आप दाहिने तरफ से शुरू कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, और एक जो है वो दर्पण के पीछे रखिएगा। आपको हूबहू सब कुछ मिल जाएगा।
देखिए पहला को हम पहला से मिलाते हैं, यानी वस्तु अगर अनंत पर तय है तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य फोकस पर। मिल गया। दूसरा को दूसरा से मिलाते हैं, अगर वस्तु वक्रता केंद्र से परे है तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बन रहा है, C और F के बीच है। तीसरा को तीसरा से मिलाते हैं, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है। चार को चार से मिलाते हैं, वस्तु C और F के बीच में है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो उसका वह प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र से परे। पाँच को हम पाँच से मिलाते हैं, यानी वस्तु मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। ठीक है। अब इसको एक और ट्रिक से याद कर रखिए। देखिए अनंत पर अगर बिंब है तो प्रतिबिंब F पर बन रहा है, अगर बिंब F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र से परे है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। यदि बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बन रहा है। वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। एक छठी स्थिति जो एक तरह से असामान्य है, क्योंकि आपका बिंब है दर्पण के सामने लेकिन उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। अब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनेगा और आभासी कब बनेगा? देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 स्थिति में अगर बिंब रहेगा तो इस सब में आप याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। छठा स्थिति में जब रहेगा तब यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 स्थिति पर अगर वस्तु रहेगा तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। छठी स्थिति में जब वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अब बड़ा कब बनेगा, छोटा कब बनेगा? अब देखिए ये आपका वक्रता केंद्र जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। वक्रता केंद्र से आगे अगर वस्तु रहेगा तो छोटा बन रहा है, जितना दूर होते जाएगा उतना छोटा होगा, जितना नज़दीक वक्रता केंद्र से आते जाएगा उतना बड़ा होगा, लेकिन वक्रता केंद्र से हट करके है इसलिए छोटा बना। जब वक्रता केंद्र पर आ जाएगा तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर हो जाएगा, न बड़ा न छोटा। और जब वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर बढ़ता जाएगा तो बिंब का आकार जो है वो बढ़ता जाएगा। ये 4 5 6 4 5 6 देख रहे हैं, तीनों स्थिति में बिंब से बड़ा। दर्पण के जितना नज़दीक आते जाएगा उतना वह बड़ा होते जाएगा। F और C के बीच से जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब F वाला पर बनेगा, F वाला से बड़ा प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा। तो एक तरह से ये ट्रिक था। इस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं तो इस ट्रिक के कारण आपको इस से रटने से बच जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ गए होंगे, समझने में आपको मदद मिला होगा तो कृपया करके आप मेरे चैनल पर अच्छा बुरा जो भी अनुभव हुआ होगा उसको कमेंट करेंगे।